ये बहुत गंभीर विषय है। परम पूज्य आसाराम बापू जिनके ऊपर तथाकथित अभियोग लगाया गया है, अभियोग सिद्ध नहीं हुआ। कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने अभियोग लगाया जिनका स्वार्थ पूर्ण नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर अभियोग होता तो आज तक सिद्ध हो गया होता। कोर्ट के पास कोई साक्ष्य नहीं है तो घेर घार के एक साक्ष्य बना करके 90 वर्ष की आयु के एक तपस्वी, एक महात्मा जो समाज का इतना बड़ा सुधार कर रहा था, उसको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाना ये उचित नहीं है। तो ऐसे महात्माओं को जहाँ एक और पाल घर में काम कांड करने वाले, लक्ष्मणानंद को बूटी बूटी काट के फेंकने वाले बिंदास घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई अभियोग नहीं है। तमाम तरह के ऐसे अपराधी घूम रहे हैं, उनको पकड़ के, जो समाज के लिए घातक हैं उनको पकड़ के बंद किया जाना चाहिए, उनसे समाज को बचाया जाना चाहिए। जो समाज का दिन रात अखंड जो है सुधार कर रहा था, समाज को दिशा निर्देश दे रहा था, उस महात्मा को अनावश्यक रूप से कुछ लोगों के षड्यंत्र के वशीभूत होकर के कुछ किसी का मन दुख गया हो, किसी के मन को ठेस लग गया हो उनकी वाणी से, और इस पर इतना बड़ा दंड दिया जाना, न्याय न करना ये उचित नहीं है। मैं तो ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, मुक्त हो। उन्हें जेल नहीं हो तो आश्रम ही रहते, कहाँ उन्होंने अपने संस्कार से अलग जाके कोई काम किया। लेकिन नहीं, आसाराम बापू ने हजारों हजार लाखों परिवारों को शुद्ध कर दिया, ठीक कर दिया। 10-10 साल 20-20 साल जब तक जेल में रहे वो महात्मा और उसकी सुनवाई भी न हो। न्याय सबके साथ होना चाहिए। जो भी आपने चर्चा की, सभी धर्मों के लोग जितने सब हैं, इतने विशुद्ध हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं कि उनसे कहीं मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध नहीं हो रहा। कहीं कोई है लाइट में है तो केवल सनातन धर्मावलंबी साधे ही। समाज को क्या करना चाहिए? समाज के लिए देखिए, समाज में ये है ना, समाज तो भीड़ तंत्र हो गई है। समाज अपनी सोच देता है, समाज के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है वो सामने आकर के, हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे लंका में हुआ। अभी भारत में इतना सर ऊपर नहीं है लोग सोच के, और सनातन धर्मावलंबी एक बहुत बड़ा दुर्गुण, चाहे गुण कहिए दुर्गुण, बहुत सहनशील होता है, वो बहुत सहिष्णु होता है, अंतिम अवस्था में आकर रिवोल्ट करता है वो। ये है, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी समाज